Good morning, all. Today, how are you all? I hope you are all fit and fine in your homes. Please follow all COVID protocols. Today, we will start our computer subject, chapter number 2, more about keyboard. Okay, and in the previous class, you have learnt about the keyboard. Keyboard is the main part of the computer. So in this chapter we will read about the different types of keys of the keyboard. Keyboard is an input device that consists of various keys. एक इनपुट डिवाइस होती है जिनके थ्रू हम कंप्यूटर में अपना सामान डाल सकते हैं. A keyboard is used to type text and numbers and to give commands to a computer. इससे हम टाइपिंग भी कर सकते हैं. टाइपिंग कैसे करेंगे? टेक्स्ट की कुछ लिखना हो तो भी हम लिख सकते हैं, कुछ नंबर्स वगैरह डालने हो तो वो भी हम डाल सकते हैं इनकी कीज़ को प्रेस करके. ये देखिए, ये हमारा कीबोर्ड है और इससे ही हम अपने कंप्यूटर में अपने कीज़ को प्रेस करके इनपुट दे सकते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू गिव कमांड्स टू अ कंप्यूटर. जब हमने कंप्यूटर को कोई कमांड देनी है तो वो भी हम इसी से ही देंगे. चलिए, ये देखिए हमारे ये आपका कीबोर्ड है और इसमें बहुत सारी तरह की कीज़ होती हैं. ये जो अल्फ़ाबेटिकल कीज़ हैं ये आपकी होती हैं अल्फ़ाबेट कीज़, और ये जो नंबर वाली कीज़ हैं ये होती हैं आपके नंबर कीज़, और ये वाली देखो, ये जिन कीज़ पे एरोज़ बने हुए हैं ये होती हैं आपकी एरो कीज़, और ये कितनी होती हैं? 4. 1 2 3 4. ओके. और ये जो सबसे लंबी वाली की दिख रही है ना आपको, ये है आपको आपकी स्पेस बार की, कैप्स लॉक की. ऐसे ही बहुत सारी तरह की कीज़ होती हैं. स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ कीज़ क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग ग्रुप्स. अब देखो, अल्फ़ाबेट कीज़ कौन सी होती हैं? जो ए से लेके जेड तक होती हैं. जैसे हमारे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए से लेके जेड तक, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, ऐसे ही हमारे कंप्यूटर कीबोर्ड में भी अल्फ़ाबेटिकल कीज़ कितनी होती हैं? 26. नंबर कीज़ देखिए, ये सारी हमारी नंबर कीज़ हैं, लेकिन हमारी 11 नंबर की कोई की नहीं है और हमारी 10 नंबर की कोई की नहीं है. हमारी नंबर कीज़ होती हैं 0 से लेकर 9 तक. ये ऑन द होल यहाँ पे 10 कीज़ होती हैं. इसके बाद है हमारी कर्सर कंट्रोल कीज़, इनको हम एरो कीज़ भी बोलते हैं. ये वाली जो हमारी एरो कीज़ अभी हमको मैंने बताई थी, ये होती है हमारी कर्सर कंट्रोल कीज़. ठीक है. और उसके बाद है हमारी फंक्शन कीज़. फंक्शन कीज़ ये देखो, ये रही आपकी फंक्शन कीज़ F1 से लेकर F12 तक. ये होती हैं हमारी फंक्शन कीज़. और पंक्चुएशन कीज़ बच्चे, ये देखिए, जिन पे आपके कॉमास और ये इन्वर्टेड कॉमास ये सब बने होते हैं ना, ये होते हैं आपकी पंक्चुएशन कीज़. सिंबल कीज़, जो ऐसी वाली कीज़ होती हैं ना, वो होती हैं आपकी सिंबल कीज़. ठीक है. अब ये देखिए, अल्फ़ाबेट कीज़. देयर आर 26 अल्फ़ाबेट कीज़ ऑन द कीबोर्ड. बोथ स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स कैन बी typed using these keys. There are two ways of typing capital letters, using shift key और using caps lock key. हम दो तरह से कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं. यहाँ तो शिफ्ट की यूज़ करके, यहाँ हम कैप्स लॉक की यूज़ करके भी हम कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं. ओके. अगर आपने शिफ्ट की प्रेस की और कैप्स लॉक को नहीं ऑन किया तो भी आपका कैपिटल लेटर्स में ही आएगा, और अगर आपने शिफ्ट की नहीं की, कैप्स लॉक की प्रेस की, तो भी आपका कैपिटल लेटर्स में ही आएगा. लेकिन जब आपने सिंगल वर्ड लिखना हो तो आप शिफ्ट की से लिख सकते हैं, क्योंकि कैप्स लॉक की जब आपने ऑन किया तो आपका सारा कुछ ही कैपिटल लेटर्स में आएगा. उसी तरह से नंबर कीज़, जब आपने कोई भी नंबर लिखना हो तो वो होती हैं आपकी नंबर कीज़. ठीक है. देयर आर 2 सेट्स ऑफ नंबर कीज़ ऑन द कीबोर्ड. एक तो हमारी अल्फ़ाबेट कीज़ के ऊपर ये वाले नंबर्स, और एक ये वाला. इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड. ठीक है. इसके बाद है
cursor control keys. Cursor control keys are a set of arrow keys that contains left, right, up, down arrow keys. That is why it is also known as arrow keys. These keys are used to move the cursor in different directions. ये cursor की movement को decide करते हैं, ठीक है. That is up, down, left और right. अगर हमने कर्सर को अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है तो हम अप एरो की प्रेस करेंगे, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है तो डाउन एरो, लेफ्ट वर्ड में लेफ्ट एरो एंड राइट वर्ड में राइट एरो. ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा बच्चे. इसके बाद देखिए स्पेशल कीज़. अपार्ट फ्रॉम दीज कीज़ हमारी यहाँ पर कंप्यूटर कीबोर्ड में कुछ स्पेशल कीज़ भी होती हैं, जैसे कि बैक स्पेस की, डिलीट की, कैप्स लॉक की, स्पेस बार की, एंटर की, शिफ्ट की और फंक्शन कीज. ये वाली भी सब कीज़ होती हैं. इनके भी अलग अलग फंक्शंस हमारे होते हैं. देखिए बैक स्पेस की. दिस की इज़ यूज टू इरेज द टेक्स्ट टाइप ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द कर्सर. जब हमारे कर्सर के लेफ़्ट साइड में कुछ लिखा हो और हमने वो इरेज करना हो तो वो हमारा बैक स्पेस की से होगा. डिलीट की से, दिस की इज़ यूज टू इरेज द टेक्स्ट टाइप ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर. ये राइट साइड ऑफ द कर्सर में अगर कुछ गलती हो जाए तो वो वाली इरेज करने में हेल्प करता है. कैप्स लॉक की कैपिटल लेटर्स में लिखने के लिए यूज़ की जाती है. स्पेस बार की, इट इज़ यूज टू गिव अ गैप, गिव अ स्पेस बिटवीन द वर्ड्स एंड नंबर्स. और एंटर की, इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन. अगर हमारी लिखते लिखते लाइन भर जाती है तो हमने कंप्यूटर का कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन में लाना है, तो उसके लिए कौन सी की होगी? एंटर की. और एंटर की को हम रिटर्न की भी बोलते हैं. देखो इसका एरो ऐसे है, ये आपका सिंबल है एंटर की का. और उसके बाद है हमारी शिफ्ट की. शिफ्ट की देखो, एक तो हमारी वो कैपिटल लेटर्स में भी यूज़ करने में लिखने में हेल्प करती है, और एक और चीज़ देखो हमारे कंप्यूटर कीबोर्ड पे ये वाले सिंबल्स भी बने होते हैं, है ना. इनको लाने के लिए भी हम शिफ्ट की को यूज़ करते हैं. ठीक है, और उसके बाद है हमारी फंक्शन कीज़. The top row of a keyboard are known as function keys and they are from F1 to F12 and used for specific functions. ये specific functions को perform करने के लिए use की जाती हैं and they are also known as shortcut keys. Function keys को हम shortcut keys भी बोलते हैं. ठीक है, I hope you have all understood the chapter. Okay class, thank you.